वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दी मात और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज के लिए श्रृंखला बहुत बड़ी थी क्योंकि बांग्लादेश अपने घर में खेल रही थी और बांग्लादेश को उसके घर में इन पिचों पर हराना किसी भी टीम के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस टास्क को पूरा किया। इस दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही। उनके लिए ओपनिंग करने ब्रेंडन किंग 5 गेंदों पर महज 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद कप्तान सेहोग और एलिक अथनेज के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप लगी। दोनों ने वेस्टइंडीज के स्कोर को आगे बढ़ाया। बांग्लादेश की इन पिच पर बॉल बल्ले पर नहीं आ रही थी, ग्रिप हो रही थी, लेकिन दोनों ने भाई साहब इंटेंट दिखाया। यह पार्टनरशिप की कमाल बात है। एथेनेज हो या फिर हो दोनों ने पावर प्ले को यूटिलाइज किया। दोनों का ही स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर था। एलिक अथनेज एक युवा टैलेंटेड प्लेयर, बांग्लादेश की इन पिचों पर आकर बड़े से बड़े बल्लेबाज को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इस बल्लेबाज के साथ नहीं है। अब तक ओडीआई श्रृंखला में भी कमाल किया था, पहले टी20 में रन बनाई और यहाँ पर भी विस्फोट के पारी 157 के स्ट्राइक रेट से 52 रन टूटे। तो वहीं सेहोग भाई साहब वेस्टइंडीज के व्हाइट बॉल के वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा, ग्रेटेस्ट नहीं, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में इनकी गिनती होती है, क्योंकि पिछले टी20 मुकाबले में भी 44 रन की नाबाद पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। यहाँ पर भी सेहोग वेस्टइंडीज की तो बड़ी, पहले तो अथनेज के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के लिए पावर प्ले को डोमिनेट किया, उसके बाद भी रन बनाए। गजब की पारी। स्ट्राइक रेट इस पिच पर 150 से ऊपर रखना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और 55 रन कोट दिए। सरफेन रदरफोर्ड बांग्लादेश टूर पर भाई साहब सरफेन का करियर बर्बाद हो चुका है। एक हार्ड हिटर के तौर पर इस दौरे पर आए थे, लेकिन ना ही ओडीआई श्रृंखला में चले, ना ही टी20 श्रृंखला में चले। यहाँ पर तो पहली गेंद पर आउट हुए। रोमन पावर 3 पर गई, जेसन होल्डर ने 4 बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए लोअर ऑर्डर मांगा चेज और रोमारियो सेफर्ट ने कैमियो खेला। रोस्टन चेज ने 17 रन बनाए, सेफर्ट ने 13। वेस्टइंडीज की टीम अपने 20 ओवर में 149 रन तक पहुंच गई। बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी में बात करो तो तंजीद हसन साकिब ने कमाल की गेंदबाजी की। विकेट नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमिकल रहे। 4 ओवर में महज 23 रन खर्च किए। तस्किन अहमद ने 1 विकेट लिया, लेकिन कमाल तो क्या मुस्तफिजुर रहमान यानी फिज हर वक्त बांग्लादेश के लिए कमाल करते हैं और टी20 हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में 3रे स्थान पर आते हैं। यहाँ पर भी किफायती के साथ साथ 3 विकेटें ली। तो वहीं उनके अलावा नसूद अहमद ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेटें झटकाई। तो वहीं रिशाद हुसैन ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 शिकार किए। तो वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम की शुरुआत में बहुत ही ज्यादा खराब रही। उनके लिए ओपनिंग करने सैफ हसन ने एक बार फिर डिसअपॉइंट किया। सैफ हसन से मुझे बहुत उम्मीदें थी, मतलब एक ऐसा टैलेंट जो लगता था कि 6 हिटिंग है, लेकिन इस श्रृंखला में पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। पहले टी20 मुकाबले में सस्ते में गए, यहाँ पर भी महज 11 गेंदों पर 5 रन बना सके। उसके बाद कप्तान लिटन दास और तंजीद हसन तमीम के बीच एक पार्टनरशिप हुई। विकेट तो वेस्टइंडीज का भी गिरा था, पार्टनरशिप तो वहां पर भी हुई थी, लेकिन उस पार्टनरशिप में इंटेंट था। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास और तंजीद हसन तमीम के बीच हुई इस पार्टनरशिप में इंटेंट गायब था। मतलब जब आप 150 रन के टारगेट का पीछा करते हैं तो आप चाहेंगे कि पावर प्ले को यूटिलाइज किए, खासतौर पर इस पिच पर जिसमें स्पिनर्स को भर भर के मदद है। लेकिन भाई साहब दोनों ही के बीच इस पार्टनरशिप में इंटेंट गायब था। कप्तान लिटन दास, मतलब जब आप लिटन दास की बात करेंगे तो आप बात करेंगे बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की, लेकिन भाई साहब ने इंटेंट नहीं दिखाया। लिटन दास ने बहुत डिसअपॉइंट किया और 17 गेंदों पर महज 23 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर आए वो बल्लेबाज जिन्होंने बांग्लादेश को हराने में पूरा योगदान दिया, जाकिर अली और तौहीद हृदय। जाकिर अली और तौहीद हृदय टी20 के लिए नहीं बने। भाई इनसे टी20 नहीं खेला जाता, इनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहता है। मतलब आप 100 के स्ट्राइक रेट से मैच जिता कर दे दो, मतलब आप बांग्लादेश को एक भी मैच जिता कर दे दो इसी स्ट्राइक रेट के साथ। तौहीद हृदय और जाकिर अली, मतलब जब आपको रन रेट 8-9 के करीब था, रन बनाने थे, उस वक्त दोनों का स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था। बांग्लादेशी फैंस ये रे मेरे हाथ में आपके आगे जोड़ता हूँ, इन दोनों को टीम से भाग रहा हो, वरना आपकी टीम का सत्यानाश होना तय है।
तोहिद उर्दू 14 गेंदों पर महज 12 रन। स्ट्राइक रेट 90 से कम मैच जिता के दो, बांग्लादेश को जिता के दो मैच जीता। जाकिर अली 19 गेंदों पर 17, मतलब ये उनसे भी बड़ी। स्ट्राइक रेट 9-10 के करीब और आप 19 गेंदों 17, स्ट्राइक रेट 100 से भी कम, मतलब मैच इस तरीके से जिताए जाते हैं। तंजीद हसन तमीम इस बल्लेबाज ने कैलिबर दिखाया, शुरू से खड़े रहे, विकेटें लगातार गिरती रही। तौहीद और जाकिर जैसे बल्लेबाजों के साथ भी बैटिंग की, लेकिन इस बल्लेबाज ने 48 गेंदों पर 63 रन कूटे। लेकिन जिस वक्त ये आउट हुए उस वक्त फिर बांग्लादेश के हाथ से मैच चला गया। हुआ भी ऐसा ही, बांग्लादेश की टीम अपने 20 ओवर में 135 रन बना सकी और मुकाबले को 14 रन से गंवा बैठी।